नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये सिरका का पॉलिस्टर का 90-10 कलर है। तो ये पॉलिस्टर आपने कैसे करना है, इसके प्रोसेस के बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो को बीच में स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा। हम एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए हमारे पास टेबल है, टेबल का ऊपर HDMR लगा हुआ। तो HDMR को पहले आपको इसको फिलर कर लेना है। जो भी कील के निशान है या कहीं खड्डे हैं तो उसको अच्छे से फिलर कर लेना है। फिलर करने के बाद आप उसमें सैंडिंग कर लेना है। सैंडिंग पहले 100 नंबर रेगमार से और उसके बाद 150 नंबर और 220 नंबर 3 रेगमार इसमें लगा देने हैं अच्छे से बढ़िया से, ताकि एकदम से फिनिशिंग आ जाए। इसमें कहीं भी ऊंचा नीचा ना रहे, कहीं भी डबक ना रहे। मशीन से लगाएं, यदि मशीन नहीं है तो आप इसमें गुटके की मदद से भी आप रेगमार लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बढ़िया से लगा दें। तो जब आपका रेगमार सैंडिंग पूरी हो जाए उसके बाद फिर आपको इसमें इपॉक्सी करनी है। तो पहले अच्छे से आपको इसमें रेगमार लगा लेना है, कहीं भी छूटने न पाए, कहीं भी रह ना जाए। पूरी तरह से इसमें रेगमार जो आपने लगाना अच्छे से सैंडिंग रेगमार से कर लेना है। मशीन है तो मशीन के द्वारा, नहीं है तो आप दूसरे किसी गुटके में लगाकर फिर रेगमार लगाकर भी आप कर सकते हैं। या ये मशीन आप लेना चाहें तो आप किसी भी पेंट की डीलर से आप ये मशीन ले सकते हैं। ये एशियन की ट्रू केयर की ये सैंडिंग मशीन है, आप ये ले सकते हैं। इसकी कीमत 5000 के आसपास है। तो आप इसको कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, पेंट की दुकान में हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो देखिए हमने रेग सैंडिंग पूरी हो जाने के बाद आपको इपॉक्सी बना लेनी है। तो ये देखिए हमारे पास 2 लीटर का इपॉक्सी का सेट है। तो 2 लीटर की इपॉक्सी का सेट में देखिए हम इसमें से नाप कर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने जितना हमने इपॉक्सी का माल ले लिया उतना ही इसमें हमको हार्डनर ऐड करना होगा। तो ये देखिए ये उतना ही इसमें हमको हार्डनर ऐड करना होगा। देखिए जितना हमने माल ले लिया उतना ही हार्डनर ऐड कर दिया। तो ये इपॉक्सी हमारी बन गई और इसमें हम इसमें थोड़ा थिनर डाल देंगे। थिनर भी डाल देंगे तो थोड़ा जल्दी सूखने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यदि आप थिनर नहीं डालेंगे तो बहुत जल्दी सेट हो जाती है इपॉक्सी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको गन में डालकर आपको सीधे उस जहाँ पे आपने सैंडिंग कर दी है, या लकड़ी हो या HDMR हो या कुछ भी कोई भी आइटम हो जिस पे आप पॉलिस्टर करना चाहते हैं, वहाँ पे इपॉक्सी डाल दें। तो इपॉक्सी इसलिए डालते हैं ताकि हमारे कलर में फ़र्क ना पड़े, जैसा हमारा कलर है वैसा बना रहे। वरना कलर ये भी इपॉक्सी आप नहीं करते हैं तो कलर कुछ दिनों बाद चेंज हो जाता है, कलर बदल जाता है। तो इसलिए इपॉक्सी ज़रूर डाल दें उसमें। तो इपॉक्सी, तो ये देखिए स्प्रे करने से पहले आपको मास्क का प्रयोग जरूर कर लेना, मास्क लगा लेना। किसी तरह की ये डस्ट आपके सांसों के द्वारा अंदर न जाने पाए, इसलिए मास्क लगा लें। और इसके बाद फिर आप आराम से इसमें ये इपॉक्सी कर दें। एक बार आड़ा एक बार खड़ा। इसमें इपॉक्सी के 2 फुहारे आपको डालने हैं, एक फुहारे से नहीं काम चलेगा। बढ़िया से 2 फुहारे डालें ताकि जो भी इसका केमिकल है जो रिएक्शन करेगा लकड़ी में, जो पेंट के साथ रिएक्शन ना कर सके, उसके लिए आपको 2 फुहारे डालने होंगे। तभी आपका कलर कहीं भी इसमें कभी भी चेंज, कलर फेड होने की कोई चांस नहीं रहते। कलर चेंज नहीं होगा, जैसा कलर आप करेंगे वैसा कलर आपका हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए इपॉक्सी के 2 फुहारे डालें, एक आड़ा एक खड़ा, 2 फुहारे इसमें डाल के पूरी तरह से फिर इसको सूखने दें 3 से 4 घंटे। जब भी आपके 3 से 4 घंटे पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद फिर इसमें आपको हल्की सैंडिंग कर लेनी है। 220 नंबर के रेगमार से सैंडिंग करने के बाद फिर आपको इसमें सिलर का पहला कोट अप्लाई करना है। तो ये देखिए इपॉक्सी हो गई हमारी, इसको सूख जाने देते हैं। सूख जाने के बाद हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर का सिलर ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसका एक्सेलरेटर है और ये हमारे पास कैटलाइजर है। तो हमारे पास दोनों आइटम है। तो ये देखिए, तो ये सिलर है, सिलर का कोटिंग करनी है। तो ये हमारे पास पॉलिस्टर का थिनर है। सिलर हमारे पास 5 किलो का सेट है। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हम सिलर निकाल लेते हैं। सिलर किलो से आता है तो सिलर 5 किलो होता है। तो आपको सिलर नाप कर निकाल लेना है। जितना आप सिलर लेते हैं उसी हिसाब से आपको इसमें ये एक्सेलरेटर और कैटलाइजर दोनों ऐड करना होगा। तो ये देखिए हम इसमें सिलर डाल लेते हैं। सिलर आपको नाप कर ही निकालना है, यानी आधा सिलर निकाल लेना है।
आपको एक बार में जब आप माल बनाएंगे तो एक बार में आधा सिलर आपको अप्लाई कर देना तकरीबन। तो ये देखिए हम इसमें हमने एक डब्बा निकाल लिया। तो ये देखिए जितना आपने माल लिया है उतना ही इसमें थिनर ऐड कर दें। ये देखिए उतना ही थिनर ऐड कर दें और उसके बाद इसमें आपको ये एक्सेलरेटर या कैटलाइजर एक चीज़ इसमें पूरे माल में मिक्स कर लेना। तो ये देखिए हमारे पास कैटलाइजर है, तो कैटलाइजर को इसमें हम पूरा मिक्स कर देते हैं इसके साथ में। तो कैटलाइजर हमने एक किलो के आसपास माल निकाला है, तो उसी हिसाब से हम इसमें कम से कम 8 ml के आसपास ही 8 या 10 ml के आसपास ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो जल्दी सेट हो जाएगा। तो इसमें वही 10 ml के आसपास आपको 1 किलो माल में मिक्स करना है, क्योंकि 5 किलो माल के साथ हमको ये 100 ग्राम मिलता है कैटलाइजर। ये देखिए हमने कैटलाइजर मिक्स कर दिया। उसके बाद हमको अब इसमें ये देखिए अप्लाई करना है जब, तो उसमें हमको 1 गन माल निकाल लेना है। 1 गन हम इसमें माल निकाल लेंगे। तो ये 1 गन हम माल निकाल रहे हैं। तो 1 गन माल के साथ इसमें हमको अब फिर इसमें एक दूसरे डब्बे में डाल लें, ताकि जिसमें हम मिक्स कर सकें। तो इसके लिए आपको फिर इसमें दूसरे डब्बे में पलट लेना है और उसके बाद आपको इसमें फिर एक्सेलरेटर ऐड करना है। ये देखिए हमारे पास एक्सेलरेटर है। तो एक्सेलरेटर भी अब हमको इसमें उससे कम डालना होगा, क्योंकि 10 ml नहीं, अब इसमें हमको आधा डालना होगा, 5 ml के आसपास डालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही गन हमने माल निकाला, 2 गन माल नहीं निकाला। तो इसलिए हमको इसमें कम माल डालना होगा। तो ये देखिए हमारा ये सीलर बनकर तैयार हो गया। अब हमको उस अपने टेबल पर अप्लाई कर देना है। सीलर को गन में डाल लेनी है। ये देखिए कपड़े की मदद से छान लेना है और गन में डालकर और इसको अप्लाई कर देना। पूरे में आप एक्सेलरेटर ना मिलाएं, वरना आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, माल आपका सेट होने लग जाएगा। तो इसलिए आपको जब भी माल बनाएं तो उसका ध्यान रखें। तो ये देखिए हमारा इपॉक्सी सूख चुकी है और हमने सैंडिंग कर दी, और उसके बाद हम इस पर सीलर अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए ये वाइट सीलर इसमें ऐसे अप्लाई कर देना है। तो ये पहले आड़ा डाल देना, फिर खड़ा और आड़ा, ऐसे करके आपको इसमें 4 से 5 फुहारे सिलर के पूरे कर देने, तभी आपका सिलर का एक पहला कोट कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से बराबर से लगातार डालते रहना है। तो इसमें एक कोई भी हार्डनर आप भूले ना। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा पॉलिस्टर सूखता नहीं है। यदि आप एक हार्डनर डालेंगे और एक भूल जाएंगे तो आपका पॉलिस्टर सूखेगा नहीं। ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों हार्डनर इसके मिक्स करना है। एक हार्डनर आप पहले मिक्स करके रख लें जितना माल आप बनाना चाहते हैं, और उसके बाद दूसरा हार्डनर तभी मिक्स करें जितना आपको गन में डालना है। तो एक गन माल निकालने अलग, और उसके बाद फिर उसमें आपको हार्डनर ऐड कर देना दूसरे वाला, जो एक्सेलरेटर या कैटलाइजर, कोई भी एक हार्डनर जो आपका रह जाए, उसको नहीं मिक्स किए हों, उसको बाद में डाल लें, तभी आपका ये पॉलिस्टर सूखेगा। यदि आप एक हार्डनर इसका मिक्स कर देंगे, हार्डनर मिक्स नहीं करेंगे इसमें, तो आपका ये पॉलिस्टर सूखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत कम इसमें हार्डनर होता है, तो इसलिए ये सूखने में बहुत समय लेता है। तो इस वजह से आप इसका कोई भी हार्डनर मिस ना करें। हार्डनर जरूर ध्यान से रखें कि हार्डनर कोई चीज़ एक भूले ना, और हार्डनर बराबर ही डालें, तभी आपका सूखेगा। और थिनर भी इसका आता है, गाढ़ा माल आपका नहीं चलेगा, तो पॉलिस्टर का थिनर जरूर मंगवा लें। जब भी आप माल मंगवाते हैं तो पॉलिस्टर का थिनर भी माल के बराबर ही डालें, तभी माल थोड़ा पतला होगा। बहुत गाढ़ा माल चल नहीं पाता। और ये पॉलिस्टर आप पत्थर पे भी कर सकते हैं, जैसे मार्बल पे भी होता है। मार्बल पे क्लियर करते हैं तो क्लियर भी आता है, तो आप पॉलिस्टर का क्लियर भी मंगा सकते हैं, या वाइट करना है वाइट मंगा सकते हैं। मार्बल पे भी हो जाता है और लकड़ी पे भी हो जाता है, और HDMR पे भी कर सकते हैं। और इसको आयरन के गेट पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको कहीं भी आप आसानी से कर सकते हैं। करने का प्रोसेस सेम होगा, किसी तरह से अलग तरीके से प्रोसेस नहीं होगा। जैसा आप लकड़ी पे करते हैं वैसा ही प्रोसेस हर एक चीज़ के लिए होगा। उसी तरह से आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस इसको ध्यान रखना है माल बनाते समय कि माल एक ही तरीके से बनाना, माल गलत तरीके से नहीं बनाना। कोई हार्डनर इसका मिस नहीं करना, हार्डनर जरूर डालना है, और पूरी तरह से मिक्स करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आपका पॉलिस्टर टाइम से सूख जाएगा। यदि आपने कोई भी गलती कर दी तो फिर आपका पॉलिस्टर सूखेगा नहीं, फिर आपको दिक्कत होगी। और इसका पतला फुहारा नहीं डालना,
जितना भी माल डालना है पूरा लगातार माल भर के गन में पूरा माल अप्लाई करना है। यदि आप फुहारे की टाइप डाल देंगे ऊपर से तो फिर वो नहीं सूखेगा, तो इसलिए माल इसका पूरा भर कर ही डालना है, कहीं भी छोड़ने ना पाए। और इसकी जितनी कोटिंग करनी है एक बार में, जब पहला कोट आप कर रहे हैं तो जितनी कोटिंग जितने फुहारे आपको करने हैं वो लगातार ही करने, बीच में मिस नहीं करने। यानी आप छोड़ के फिर थोड़ी देर बाद सोचे बाद में डालें, नहीं ऐसा नहीं करना। जितने फुहारे आपको इसमें डालने हैं वो लगातार ही डालते रहना है, बीच में रोकना नहीं है। वो पूरा इसमें फुहारे डालते चले जाना है जितने भी आपको इसमें कोटिंग करनी है। यदि आप बीच में मिस कर देंगे सूख जाएगा, हल्का सूखने लग जाएगा, फिर ऊपर से एक गन माल डालेंगे तो फिर सूखने में दिक्कत करता है, फिर ये सूखता नहीं है, फिर वो सैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए जितने भी आप इसमें कोटिंग करें तो लगातार कोटिंग करते रहें, बीच में कोई भी कोट इसका छोड़े ना, लगातार इसमें बराबर से कोट करते रहें और पूरी तरह से, तभी आपको इसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए इसी तरह से बराबर से इसमें सीलर का पहला कोट पूरे डाल देना है, 4 से 5 फुहारे पूरे कर देने हैं, कहीं भी कम ज़्यादा ना हो माल, बराबर पूरे जितना बड़ा टेबल है टेबल के वो पूरे टॉप पे आपको बराबर ही माल डालते रहना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह से देखिए बराबर माल आपको डालते रहना है। पहला कोट जब आपका पूरा हो जाए तो उसको फिर छोड़ देना है कम से कम इसको 12 घंटे बाद ही आपका ये सूखेगा और उसके बाद ही आप इसमें सैंडिंग कर सकते हैं। 12 घंटे से पहले ये सूखता नहीं है। तो ये देखिए हमने पहला कोट कंप्लीट कर लिया है और हमारा ये टेबल का टॉप सीलर का पहला कोट पूरी तरह से सूख चुका है। तो इसमें देखिए 2 रेगमार हम इसमें लगाएंगे। पहला 150 नंबर रेगमार है और दूसरा उसके बाद 320 नंबर का रेगमार इसमें हम अच्छे से सैंडिंग करेंगे ताकि पूरी तरह से फ्रेश आ जाए, प्लेन हो जाए। जो पहले कोट में खुदरापन आ जाता है या दाने आ जाते हैं वो सब पूरी तरह से प्लेन हो जाए। इसलिए आप मशीन है तो मशीन के द्वारा, यदि नहीं मशीन है आप हाथ के द्वारा भी इसमें रेगमार अच्छे से लगा सकते हैं। रेगमार अच्छे से लगाने के बाद ही आपको दूसरा कोट अप्लाई करना है। पहला कोट अप्लाई करने के बाद इसको कम से कम 12 से 15 घंटे के बीच में इसको आपको सूखने देना है। ये देखिए इस तरह से फिर आपको इसमें अच्छे से सैंडिंग कर लेना है। जब भी सूखेगा तभी आपकी सैंडिंग हो पाएंगी, गीले में सैंडिंग इसमें नहीं हो पाती। ये सूखने में थोड़ा समय लेता है। पीयू 4 से 5 घंटे में सूख जाता है तो ये 12 घंटे से कम में नहीं सूख पाता। तो इसको उसी हिसाब से आपको पूरी तरह से सुखा लेना है और उसके बाद इसमें अच्छे से सैंडिंग कर देना है। पहले इसमें देखिए हम मशीन द्वारा 150 नंबर लगा रहे हैं। यदि आप मशीन नहीं लगाते हाथ से करते हैं तो आपको 220 से करना होगा। 220 और 400 नंबर से अच्छे से सैंडिंग कर लें। तो मशीन है तो आप उसमें 150 नंबर और 320 नंबर से कर दें, एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से बढ़िया से आपको इसको सैंडिंग कर देना है। ये देखिए बढ़िया बराबर से इसी तरह से सैंडिंग कर लेनी है, कहीं भी छूटने न पाए, कहीं भी ऊंचा नीचा न रहे। जो भी इसमें डबक आई हो पहले कोट के सिलर में पूरी तरह से वो डबक की सारी निकाल देनी है, कहीं भी ऊंचा नीचा न रहे। फिलर भी चेक कर लेनी है। यदि कोई कील का निशान आपका बैठ गया है, कहीं भी फिलर दिख रही है तो फिलर पहले चेक कर लेनी है। सैंडिंग करने से पहले फिलर ज़रूर चेक कर लें, वरना दूसरे कोट में फिर वो खड्डे दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए सिलर जब भी आप काटें सैंडिंग करें तो फिलर आप पूरी तरह से चेक करने के बाद ही काटें, ताकि दोबारा फिर आपको फिलर का कोई झंझट ना रहे। तो इसलिए बढ़िया से आप फिलर वगैरह चेक करने के बाद ही आप इसमें सैंडिंग करें। तो इस तरह बराबर से आपको सैंडिंग कर लेनी है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। बराबर से आप जब पूरी तरह से इसमें सैंडिंग कर लेंगे उसके बाद ही आपको फिर इसमें सिलर का दूसरा कोट, एक कोट फिर अप्लाई करना है। तो उसी तरह से आपको दूसरा कोट भी अप्लाई करना होगा जैसे आपने पहला कोट अप्लाई किया था। तो ये देखिए अच्छे से इसी तरह इसमें सैंडिंग कर देनी है बढ़िया बराबर से, कहीं भी रह न जाए, एक भी एरिया छूटने ना पाए। यदि आप कहीं मशीन नहीं बैठ रही तो वहाँ पे आप हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हाथ से भी सैंडिंग इसकी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मशीन से सैंडिंग करने आए तो मशीन से कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सैंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे सैंडिंग कर दें। इसमें सैंडिंग करने में थोड़ा समय लगेगा। ये सीलर की तरह जैसे पीयू सीलर कटता है उस तरह नहीं कटता, ये थोड़ा सीलर हार्ड होता है तो थोड़ा इसको सैंडिंग करने में थोड़ा समय लगेगा। तो सैंडिंग हमारी पहले कोट की पूरी हो जाने के बाद आपको सीलर का फिर दूसरा कोट का माल तैयार कर लेना है। ये
देखिए हमारे पास माल है। अब हम दूसरा कोट के लिए फिर माल तैयार कर लेना। माल बनाने का प्रोसेस वही होगा, जैसे आपने पहले कोट के लिए माल बनाया था, माल उसी तरह से आपको दूसरे कोट के लिए फिर बना लेना है। ये देखिए हम एक किलो माल निकाल लिया और फिर हम दूसरे डब्बे में उसको पलट देना है। तो इसी तरह माल नाप कर ही आप निकालें। जितना माल बनाना है आप एक बार में बना सकते हैं, लेकिन हार्डनर उसमें सिर्फ एक मिक्स करें, दूसरा हार्डनर उसमें बचा कर रखें। दूसरा हार्डनर आपको तभी उसमें मिक्स करना है जितना आपको गन में माल डालना है, उतने माल में। यदि सारा माल बनाकर आप रख देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, माल आपका खराब हो जाएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हमने 1 किलो माल निकाला, तो इसमें हम 10 ml या कैटलाइजर पहले इसमें मिक्स कर देंगे पूरे में। तो ये देखिए हमने खोल लिया और ये इसमें हमने 10 ml के आसपास ही इसमें मिक्स कर देंगे। 10 ml हमने डाल दिया। तो आपके पास कोई नापने का है तो नापने को उससे डाल लें, नहीं तो आप अंदाजे से अपने 10 ml के आसपास ही डालें, ज़्यादा ना डालें, वरना लास्ट में माल के लिए आपको हार्डनर कम पड़ जाएगा। हार्डनर इसमें लिमिटेड ही आता है। तो देखिए हमने माल तैयार कर लिया, इसमें थिनर भी डाल देना है। और ये देखिए उसके बाद एक गन हमने माल निकाल लिया। जितना माल लेंगे उतना ही थिनर डाल लेंगे और उसके बाद आपको ये फिर कैटलाइजर मिक्स करने के बाद एक्सेलरेटर हम उतने माल में मिक्स करेंगे जितना माल हमको गन में डालना है। तो ये देखिए हमने ये अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक कपड़े की मदद से गन में डाल लेना है। ये देखिए गन में डाल लेना है ऐसे करके, और इसको बस कैप लगाकर आपको जहाँ सीलर आप सैंडिंग कर चुके हैं वहाँ दूसरा कोट सीलर की अप्लाई कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए पहले धूल मिट्टी झाड़ लेनी है, हवा मार देनी है, उसके बाद फिर आपको इसमें सीलर डाल देना है। सीलर आप फिर उसी तरह से आपको डालना है, जितने कोट डालने हैं लगातार डालने हैं, बीच में छोड़ने नहीं है सूखने के लिए कि सूख जाएगा फिर दोबारा डालेंगे, ऐसे नहीं करना। सीलर आप जब भी डालेंगे तो लगातार डालते रहेंगे और पूरा डालते रहेंगे। पूरे इसमें फुहारे जितने भी आपने डालने हैं, 4 से 5 फुहारे जितने भी डालने हैं आपको लगातार डालना है, बीच में रोकना नहीं है, तभी आप पॉलिस्टर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसको पूरे में माल आड़ा डाल देना, फिर खड़ा डाल देना, फिर आड़ा, ऐसे ही आपको डालते रहना है, कहीं भी छूटने न पाए। चारों तरफ से घूम के आपको माल डालना है, टक्कर भी साथ में लेते जाना है, कहीं भी छूटने न पाए, बराबर से टक्करों में माल गिरता रहे। और ऊपर टॉप पे भी पूरा माल इसमें आपको आसानी से इसी तरह डाल देना है, कहीं भी छूटने न पाए। एक बराबर से माल पूरे में भराई करनी है, इसमें पूरा इसमें थिकनेस दिखानी होती है। पॉलिस्टर तकरीबन एक सूत के आसपास मोटा होता है, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से माल डालना है। गन से माल आपको पूरा खोल के रखना है ताकि फटाफट माल निकले और दिक्कत न करे, तो इसलिए आपको गन का माल पूरा खोल के रखना है। इसमें हल्का फुहारा नहीं रखना क्योंकि माल गाढ़ा भी होता है, तो इसलिए गन का माल आप गन से पूरा खोल के रखेंगे, तभी इस बराबर से माल इस तरह से निकलेगा और आसानी से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए एक बार आड़ा डाल दिया फिर खड़ा डाल दिया, ऐसे ही आप सीलर का दूसरा कोट डाल देना है पूरे में, कहीं भी छूटने न पाए, बढ़िया बराबर से आपको इसी तरह से डाल देना है। चाहे आपकी लकड़ी हो या मार्बल हो या कोई आयरन का गेट वगैरह हो, आप पॉलिस्टर जो जहाँ भी करेंगे आपको सेम प्रोसेस होगा करने का, कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता। या क्लियर करना है कहीं बीनियर के ऊपर या मार्बल के ऊपर, तो क्लियर भी आपको यही प्रोसेस होगा, माल बनाने का सेम यही तरीका होगा। और वो सिर्फ क्लियर होता है, ये कलर में ये पिगमेंटेड है, वो क्लियर में होता है, वो पानी की तरह रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा। ये हमारे पास वाइट कलर का सीलर है तो हम वाइट सीलर कर रहे हैं, तो आप कोई सा भी मान लें, करने का प्रोसेस सेम होगा, किसी तरह से उसमें कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो देखिए जब सीलर का आप दूसरा कोट कर लेंगे तो आपको फिर इसमें टॉप कोट अप्लाई करना है। तो ये टॉप कोट में ध्यान रखना है, जो हमें कैटलाइजर मिलता है वो तो हमें 100 ml मिलता है, जो एक्सेलरेटर मिलता है वो हमें 50 ml मिलता है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना है। यानी 1 लीटर में कैटलाइजर तो हम 1 किलो में 100 ml डालेंगे और जो एक्सेलरेटर है वो 5 ml डालेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉप कोट है, टॉप कोट में हमें एक्सेलरेटर कम दिया जाता है, तो ये ध्यान से इसका माल बनाना है। तो ये देखिए हम इसमें
ये हमारे पास 5 किलो का सेट है, तो 5 किलो के सेट से हम इसमें तकरीबन हम आधा माल निकाल लेंगे, यानी 2.5 किलो माल हम पूरा निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने 2.5 किलो माल निकाल लिया। देखिए हमने पहले नाप लिया है कि कुल कितना माल है, तो उसका हम आधा निकालेंगे, यानी ये हमारा तकरीबन 8 डब्बे, इस डब्बे से 8 डब्बे के आसपास माल है, तो हमने 4 डब्बा निकाल लिया है, तो आधा माल हम बना लेना है। और एक बार में हमको एक पहला कोट जब हम डालेंगे तो हमको आधा माल इसमें पूरी तरह से अप्लाई कर देना है। तो ये देखने हमने टॉप कोट का माल निकाल लिया। अब हम इसमें ये पॉलिस्टर का थिनर डालना है। इसमें किसी तरह का दूसरा थिनर इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो आप एनसी थिनर डालें, ना ही आप पीयू थिनर डालें। इसमें पॉलिस्टर का ही थिनर अप्लाई करें। दूसरा थिनर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको माल सूखेगा नहीं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे माल ख़राब है। तो माल ख़राब नहीं होता, इसमें पॉलिस्टर में इसी का थिनर चलता है। दूसरा थिनर आप डालेंगे तो इसका हार्डनर काम नहीं करता और ये फिर आपका माल सूखेगा नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये देख लिए, पहले इसमें हमने एक्सेलरेटर डाल देना है। एक्सेलरेटर हमने आधा माल निकाल लिया, तो 25 ml में 50 ml माल हमारे पास एक्सेलरेटर है, तो 25 ml डाल देंगे। सीसी में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें नंबर पड़े हुए हैं, उसी में नंबर के हिसाब से आपको माल निकाल के डालना है, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। सीसी में नंबर पड़े होते हैं, उसमें मार्का लगा होता है। तो हमने 25 ml एक्सेलरेटर इसमें हमने मिक्स कर दिया। अब देखिए हम माल हमारा बनकर तैयार हो गया, तो हम इसमें से 1 गन माल निकाल लेंगे। ये हमारे पास 1 गन माल हमने निकाल लिया। इस डब्बे में हम पूरा, इसमें हमारा 1 गन माल आता है इस छोटे डब्बे में, तो हमने 1 गन का माल हमने इसमें निकाल लिया। तो ये हमारा जो माल बनकर तैयार हुआ है, जो 2.5 किलो माल हमने बनाया है, तकरीबन 6 डब्बा है, 6 डब्बा हमारा है। तो उसके लिए हमको ये एक्सेलरेटर तो हमने मिक्स कर दिया, अब कैटलाइजर मिक्स करना है। तो कैटलाइजर हमको 8 ml के आसपास 1 गन में मिक्स करना है। तो उसी हिसाब से आपको नाप कर मिक्स करें, कहीं भी छूटे ना। एक भी बार यदि आपने हार्डनर मिक्स करना भूल गए तो फिर आपका पॉलिस्टर सूखेगा नहीं, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, सूखता नहीं है फिर जल्दी से। तो इसलिए इसका हार्डनर ज़रूर डालें जब भी आप गन में माल डालें। और पहले से इसमें दोनों हार्डनर मिक्स करके इसमें भी ना रखें, जैसे सीलर बनाते हैं वैसे ही आपको पॉलिस्टर का टॉप कोट का भी माल बनाना है कि दोनों हार्डनर मिक्स करके नहीं रखने हैं। तो जैसे आपने सीलर इसमें अप्लाई किया था वैसे ही आपको टॉप कोट अप्लाई कर देना है। सेम प्रोसेस है अप्लाई करने का, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। सिर्फ इसमें माल बनाने में ध्यान रखना है कि इसमें एक्सेलरेटर हमको 50 ml मिलता है और सीलर में हमारा एक्सेलरेटर और कैटलाइजर दोनों बराबर बराबर आता है, दोनों 100 ml आता है। लेकिन इसमें एक्सेलरेटर 50 ml आता है टॉप कोट में, और हमारे पास कैटलाइजर जो आता है वो 100 ml पूरा आता है। तो ये ध्यान रखना है जब भी आप माल बनाएं। और उसके बाद अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आपको जितने भी फुहारे डालने हैं लगातार डालने हैं, बीच में कोई भी एक फुहारा आपको रोकना नहीं है, लगातार पूरे फुहारे इसमें डालते जाने हैं बराबर, कहीं भी आपका एक भी फुहारा छूटने न पाए, यानी कहीं भी आपका रहने न पाए, बराबर से पूरे एरिया में बराबर माल डालना है। यदि कहीं छूटेगा तो कम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको आड़ा खड़ा आड़ा यानी ऐसे ही डालते रहना, तभी आपका कहीं भी छूटेगा नहीं, बराबर से माल पड़ेगा। यदि आप आड़ा ही आड़ा सारे डाल देंगे तो बीच में नालियों जैसे निशान बन जाएंगे, वैसे नहीं करना। आपको खड़े में भी डालना है, आड़े में भी डालना है, तो आपका माल बराबर से पड़ेगा। यदि कहीं कम ज़्यादा होगा, ऐसे डालने से आपका माल बराबर पूरे में फैलेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको जब सैंडिंग आप करेंगे। तो इस तरह से आपको आड़ा और खड़ा दोनों तरीके से आपको इसमें बढ़िया से माल इसी तरह से डाल देना है, कहीं भी छोड़ने न पाए। और इसकी टक्करें भी ले लेनी है, टक्कर कोई भी नहीं छोड़नी, टक्करों में माल बराबर से डालते जाना है। देखिए टक्करों में भी बराबर से माल डालना है, और टॉप में भी आप लगातार पूरा फुहारा करते रहें, लगातार जितने भी कोट आपको करने हैं बराबर से पूरा कोट डाल देंगे। तो ये पॉलिस्टर करने का तरीका बिल्कुल पीयू से अलग है। पीयू अलग तरीके से होता है, पॉलिस्टर अलग तरीके से होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पॉलिस्टर आप लगातार कोटिंग करनी होती है, लेकिन पीयू आपको रोक के कोट करने होते हैं। पीयू लगातार इतने मोटी कोटिंग करने से उसमें जाली पड़ जाती है, लेकिन पॉलिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो पहला कोट पूरा हो जाने के बाद जब वो सूख जाए पूरी तरह से, उसको सैंडिंग कर लेना है। सैंडिंग करने के बाद फिर हमको दूसरे कोट के लिए माल फिर से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हम फिर माल ले लेते हैं। तो हमारे पास ये 2.5 किलो माल बचा था, हमने 2.5 किलो इस्तेमाल कर लिया है। तो हम अब इस पूरे माल को एक बार में बना लेंगे। अब इसको हमको बचाना नहीं है, बचा के रखना नहीं है, हमको पूरे माल को एक बार में ही अब इसको बना लेना है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक्सेलरेटर जो हमारे पास 25 ml बचा था, तो अब हम इसको पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अब इसको नहीं बचाना, हमको एक्सेलरेटर जो भी है इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। पूरा जो माल हमारे पास 2.5 लीटर बचा है, क्योंकि अब हमको पूरा माल इसमें अप्लाई करना है, कहीं भी अब इसको हमको बचा के रखना नहीं। यदि आप बचाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हमारे पास कैटलाइजर है। अब कैटलाइजर हम तब मिक्स करेंगे जब हम इसमें इसको गन में अप्लाई करेंगे। तो हमने एक्सेलरेटर डाल दिया, उसके बाद हम इसमें अब हम 2 डब्बे इसमें पॉलिस्टर का थिनर डालेंगे। इसमें पॉलिस्टर का ही थिनर डालें, दूसरा थिनर अप्लाई ना करें बिल्कुल भी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, वरना आपका पॉलिस्टर सूखेगा नहीं। तो ये देखिए हम इसमें 2 डब्बे इसका अप्लाई करेंगे। ये देखिए पॉलिस्टर थिनर का 2 डब्बे हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें भी कैटलाइजर आपको मिक्स उतने में ही करना है जितना आपको गन में डालना है। पूरे माल में मिक्स करके ना रखें, वरना फिर वो गन से माल निकलेगा नहीं। माल गाढ़ा होने लग जाता है, सूखता नहीं है लेकिन वो गाढ़ा होने लगता है, तो उस वजह से फिर माल गन से नहीं निकलेगा। तो इसलिए अब ये देखिए हमने 1 गन माल निकाल लिया, तो उसमें हमको ये हमारे पास कैटलाइजर है, तो ये हमें 50 ml हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो इसमें हमारे पास 6 गन के आसपास माल है, तो उसी 8 ml के आसपास हम इसमें कैटलाइजर मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और गन में डालकर इसको अप्लाई कर देना है। जहाँ भी आपको पहला कोट कंप्लीट हो गया, सूख गया, सूखने के बाद 12 से 13 घंटे उसको सूख जाने दे। सूख जाए उसके बाद सैंडिंग कर लेनी है। सैंडिंग करने के बाद फिर आपको दूसरा कोट अप्लाई करना है, और दूसरा कोट भी अप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि लगातार ही कोटिंग करनी है, बीच में उसकी कोटिंग रोकनी नहीं है। पॉलिस्टर में ऐसे ही होता है, पॉलिस्टर में बीच में आप कोटिंग रोकते नहीं। तो ये देखिए हमने सैंडिंग करके पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो सैंडिंग आप 400 नंबर से आराम से कर लें। 400 नंबर से वाटरप्रूफ पानी के द्वारा ही इसकी सैंडिंग करनी है, पहला कोट टॉप कोट की। और उसके बाद फिर जब पूरी तरह से सैंडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको इसमें दूसरा कोट पॉलिस्टर का अप्लाई कर देना है। इस तरह से बराबर से दूसरा कोट भी अप्लाई करना। जब आप ये टॉप कोट का ये दूसरा कोट 2 ही कोट करने हैं, तीसरा कोट नहीं करना। तो अब इस कोट में करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है किसी तरह की डस्ट वगैरह इस पर न पड़ने पाए, वरना वो निशान अलग से दिखेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसकी तरफ कोई धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की डस्ट इसमें ना आए, वरना कलर वो वहाँ अलग दिखेगा, वहाँ पे दाना सा दिख जाएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है किसी तरह का धूल मिट्टी या पानी इसमें ना आने पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को पॉलिस्टर का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, पॉलिस्टर कैसे करना है। तो हमने पूरा प्रोसेस इसका आपको समझा दिया है एक ही वीडियो में कि पॉलिस्टर कैसे करना है। तो यदि हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं हम आप सभी लोगों को अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।